दिस सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड एंड चैनल को अगर अब तक लाइक नहीं किया है तो कितनी बुरी बात है। रोजाना आते हैं, सेशंस को सुनते हैं और चले जाते हैं। कभी चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, फायदा आपका होगा। जैसे ही सेशन अपलोड होगा आपके मोबाइल पे टोंग एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, फिर आप आएंगे सेशन को देखेंगे। अच्छा, आज का सेशन कल की तरह का होने वाला है, और लेकिन हो सकता है आज मुश्किल आए, क्योंकि आज देखें सवाल बदल गए। सारे सवाल बदल गए आज। ना ट्रू फॉल्स नजर आ रहे हैं, ना फिल इन द ब्लैंक्स नजर आ रही है। हाय अल्लाह, उसी में तो प्रैक्टिस थी, उसी में तो चीता थे। जब भी तो पैसेज 1 और पैसेज 2 30 मिनट्स में होना था। ये तो सवाल ही बदल गए, देख रहे हैं आप। और पहले ही पैसेज के अंदर 3 सवाल आ गए, और पहले ही वो 3 सवाल के अंदर आपसे कह रहा है कि भाई A to I में मिलेगा। अब A to I यानी कि ABCD लेफ्ट साइड पे देखिएगा, ABCD, और जनाब EFG। है अल्लाह, सर ये 3 बातें कैसे मिलेंगी हम गरीबों को, ये मसला। अच्छा, उसके बाद नीचे जो सवाल एक और दिया हुआ है, इसके जवाब लिखने में बच्चे गलती कर देते हैं। ये काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है। सुनना बेटा, समझना। अब वो कहते हैं A to G को देखो, तो ये A to G पैराग्राफ नहीं है, ये A to G ये नाम है। इन नामों को देखना है और आंसर्स यहीं पर इन्हीं पे लगाने। और उसमें उन्होंने एक बात और लिख दी है, यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। अच्छा, यानी ये लिस्ट ऑफ हेडिंग नहीं है, नहीं, ये लिस्ट ऑफ हेडिंग नहीं है। जैसे पहला नाम है KFN, अब इसने कौन सी बात कही है, फिर सूफिया ने कौन सी बात की है, फिर फैन ने कौन सी बात की है, कबीर ने कौन सी बात की है, पैटमोनी ने क्या कहा। अब जिसने जो बात कही, हो सकता है किसी ने एक बात एक से ज्यादा मर्तबा की हो। ठीक है। अच्छा, अब एक बात मैं बता दूं कि बेटा, ये जो जवाबात है ना, ये जो नाम है, ये सीक्वेंस में आएंगे आपके पास। ये जो ऊपर का डाटा है, ये सीक्वेंस में नहीं है। ये कभी ऊपर कभी नीचे आपको ले जाएगा, कभी आगे कभी पीछे। ठीक है। आप लेकिन ये जो नाम मिलेंगे ना, ये सीक्वेंस में मिलेंगे, तो आप इन नामों की सीक्वेंस को ही फॉलो कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी पार्टी खत्म नहीं हुई, इसी के पैसेज का एक सवाल और भी आपका इंतजार कर रहा है। हुई अल्लाह। चार, सर ये तो मतलब पैसेज वदीनों ने कितना खतरनाक दे दिया। मैंने आपसे कहा है ना, कहीं पर ये बात नहीं लिखी हुई कि पैसेज 1 में फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन आए थे। मेरी बात सच हो गई या नहीं हुई? मैं कहता हूं ना भाई, आप अगर ये सोच रहे हैं कि मेरे पास पैसेज 1 में ही आएंगे, नहीं, बस ये बात जहन में रखें कि पैसेज 1 का डिफिकल्टी लेवल कम होता है, बस। और कोई फर्क नहीं होता। पैसेज 1, पैसेज 2, पैसेज 3, मैंने आपको एक इक्वेशन सिखा दी थी, वेरी वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी और इजी। जो पैसेज 3 है वो इजी है, पैसेज 2 है वो वेरी इजी है, और जो पैसेज 1 है वो वेरी वेरी इजी है। अब आप समझदार हैं, अब आप इसको यूं कर ले, ये डिफिकल्ट है, वो वेरी डिफिकल्ट है, वो मोस्ट डिफिकल्ट है। ठीक है। लेकिन मेरे साथ आप पढ़ेंगे तो डिफिकल्ट का वर्ड आपकी जबान से अच्छा नहीं लगता बेटा। ठीक है ना। आपको चीजों को मैं सिखाता हूँ, टेक्निक्स को बताता हूँ, किस तरह से सवाल को टाइम के अंदर आप कर सकते हैं। जैसे कल हम लोगों ने पैसेज 1 और 2 को पूरे 30 मिनट्स में कर लिया, और यही मैं प्लानिंग सिखाता हूँ कि भाई पैसेज 1, पैसेज 2 अगर आप एकेडमिक के तो 30 मिनट्स में करो, और जनरल के 30 मिनट्स में कर लो। अगर ऐसा कर लिया, सेक्शन 3 और पैसेज 3 हलवा हो जाएगा तुम्हारे लिए, तो खुद रिलैक्स हो जाओगे। जहां तुम रिलैक्स हो गए वहां तुम गलती नहीं करोगे। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहाँ से मिलने वाले हैं? कोई टेंशन नहीं है। देखो, हमेशा याद रखो, जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए तो इस स्टेटमेंट को पढ़ा करो। और इसको यहां कहते हैं, विच टू प्रॉब्लम्स आर मेंशन्ड विच विद विच अफेक्ट फार्मर्स। वो प्रॉब्लम्स कौन सी है जो जिसका सामना फार्मर्स को है, बताइए।
वो कौन सी प्रॉब्लम्स है। फिर वो कहते हैं व्हाट विच ऑफ टू एक्शंस आर रिकमेंडेड फॉर इम्प्रूविंग कंडीशंस फॉर फार्मर्स। वो कौन से दो अमल है जो अगर लिए जाए, स्टेप्स लिए जाए, उससे इम्प्रूवमेंट आ जाएगी फार्मर्स के हालात में। तो इम्प्रूवमेंट और प्रॉब्लम्स मेरे लिए दो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, मैंने ये जहन में सेव कर लिए। जब मुझे ये दो वर्ड्स टकराएंगे तो मैं ये आ जाऊंगा, लेकिन मैं आपको टेक्निक्स बता दूं, सुन लो। स्टेटमेंट जब तुमने पढ़ लिया है ना, अब जब तुम पैसेज को पढ़ो तो इतनी तवज्जो के साथ पढ़ना कि जब तुम ए बी सी डी पढ़ो तो तुम कहोगे सर दीज आर द टू प्रॉब्लम्स व्हिच फार्मर्स आर फेसिंग। ठीक है, इतनी हम थॉरो रीडिंग करेंगे। अच्छा तो, अच्छा इसके जवाब कहाँ मिलेंगे? आंसर ट्रैकिंग पे मत जाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, क्योंकि ये ए बी सी डी ई का डाटा स्कैटर हो सकता है, एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट उधर। इसी तरह से प्रॉब्लम्स एक इधर एक उधर, तो यू डोंट हैव टू सर्च फॉर इट। आप पैसेज को ऐसे पढ़ेंगे सारे के आपके जहन में वो जवाब आ जाने चाहिए। ठीक है। हाँ, ये जो लिस्ट ऑफ पीपल है इसकी मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ। 1 2 3, अच्छा याद रखो पैसेज 1 का डिफिकल्टी लेवल आसान होता है, तो इसीलिए ये जो 1 2 3 है ये तुम्हें हो सकता है ए बी सी डी में इनमें से दो मिल जाए, ये बात जहन में रखना। पैसेज 1 का डिफिकल्टी लेवल कम है तो 1 2 3 पढ़ोगे तो वो ए बी सी डी में से लाजमी मिलेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद तुमको मैं कहता हूं कि बताओ ये पहला नाम किधर है। ये पहला नाम तुम्हें कहाँ दिख रहा है? डी के अंदर देखो, ये रहा। यानी कि तुम्हें ए बी सी के अंदर, जब अभी तुम ए बी सी पढ़ो रिलैक्स हो गए, बिल्कुल जहन से सब कुछ निकाल दो, रिलैक्स हो के ये पढ़ो, बस फार्मर की प्रॉब्लम्स को जहन में रखना, फार्मर की प्रॉब्लम्स को जहन में रखना। ठीक है। आपने क्या किया, जैसे ही आपका पेपर आया आपने तीनों सवालों को स्टडी किया, आपने देखा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, लिस्ट ऑफ पीपल है, और ऊपर लिखा है राइटर। तीन डिफरेंट क्वेश्चंस आए पैसेज 1 के अंदर, लेकिन क्योंकि इसका डिफिकल्टी लेवल बहुत कम होता है, आसान होता है, तो आपने 1 2 3 को पढ़ना है और ए बी सी में से जवाब लेकर आने। लेकिन ऊपर लिखा हुआ है राइट द करेक्ट लेटर ए टू आई, तो जरूरी नहीं है कि ये ए बी सी में मिले। लेकिन फिर मेरी वही बात, पैसेज 1 आसान होता है तो कुछ मिलना मुमकिन है। चलिए लेट्स स्टार्ट। पहले इन तीनों पॉइंट्स को पढ़ लीजिए। A reference to characteristics that only apply to food production. Characteristics that only apply to food production. टाइम नोट कीजिएगा, 9:20 पे शुरू कर रहे हैं, अल्लाह करे ये 9:50 पे खत्म हो जाए। ठीक है। Challenges faced by farmers in certain parts of the world. Challenges और problems एक ही चीज है, चैलेंजेस और प्रॉब्लम एक ही चीज है, जहन में रखिए। ठीक है, ये वाला वर्ड, इसी वर्ड के पीछे हमें जाना है। टू थिंग्स डिस्टिंग्विश फूड प्रोडक्शन। डिस्टिंग्विश क्या होता है? बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिमल्स, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जब हम डिस्टिंग्विश का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब ये है फूड प्रोडक्शन का वर्ड भी आ गया, करेक्टरिस्टिक्स भी है, फूड प्रोडक्शन भी है, ये तो इन्होंने हलवा कर दिया। और फिर लिखा है these two unique aspects, one political and other natural, make food production highly dash and different from any other business. Characteristics, unique aspects make food production highly dash and different. Characteristics, खुसूसियात। ये तो जवाब हलवा हो गया। आपको इसका जवाब कहाँ मिल गया? ये बात कहाँ लिखी हुई है? ए के अंदर। Farmers everywhere face major risk, challenges. Farmers including extreme weather, ये अब देखो, मेजर रिस्क, दीज आर द प्रॉब्लम्स, लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज एंड प्राइस वोलेटिलिटी in input and product markets. However, smallholder farmers in developing countries must in addition deal with adverse environment, both natural in terms of soil quality, rainfall, and human in terms of infrastructure, financial system, markets, knowledge, technology. Counter dash hunger is prevalent among smallholder farmers in developing world.
टू का हलवा हो गया जवाब? टू का जवाब भी हलवा हो गया? अल्लाह करे ऐसे ही आ जाए पेपर। अब आप सोच रहे होगे थ्री का सी हो जाएगा, ठीक है ना? तो कहता है इन रेफरेंस टू डिफिकल्टीज इन ब्रिंगिंग अबाउट कोऑपरेशन बिटवीन फार्मर्स। याद रखो यहाँ पर जो वर्ड तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है वो कोऑपरेशन बिटवीन फार्मर्स। अच्छा, अब तीसरा आप पढ़ने जा रहे हैं। पार्टिसिपेंट्स इन ऑनलाइन डिबेट आर्ग्यूड दैट आवर बिगेस्ट चैलेंजेस प्रॉब्लम इज टू एड्रेस द अंडरलाइन कॉजेज ऑफ द एग्रीकल्चर सिस्टम इनएबिलिटी टू इंश्योर sufficient food for all, and they identified as drivers of this problem our dependency on fossil fuels and unsupportive government policies। आपने तीन पैराग्राफ्स को पढ़ लिए। अब आप मुझे क्या इसमें से किसी एक का जवाब दे सकते हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमने प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। क्या आपको यहाँ पर लैक ऑफ डिमांड नजर आई? क्या आपको लैक ऑफ इरिगेशन नजर आई? क्या आपको यहाँ बी अनेबल टू गेट इंश्योरेंस की बात हुई? या द इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग वेदर पैटर्न, क्लाइमेट चेंज? बताइए क्या कहते हैं डी तो आपको? है। कौन सी बात नजर आई? मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो एक ही दफा पढ़ना काफी होता है। देखिए, एक्सट्रीम वेदर मिल गया, लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज खत्म हो गई बात, रेनफॉल आ गया, चले, मिल गया जवाब, समझ आया? द इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग वेदर पैटर्न्स। व्हाट सर प्रॉब्लम्स आर फूड। मेंशन? व्हाट प्रॉब्लम्स आर मेंशन? आपको कहीं नहीं पता कि ये प्रॉब्लम्स इन्होंने कहाँ लिखी हो, लेकिन एक पैराग्राफ जिसमें प्रॉब्लम्स का जिक्र था उसमें आपको क्या मिला? द इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग वेदर पैटर्न्स। ठीक है? इस तरह से एकेडमिक वालों को अपने दिमाग को हाजिर और नाजिर रखना पड़ता है कि आप पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ते पढ़ते किसका जवाब दिया, आपने यहां से टू को भी लगाया सर दिस इज टू, एंड वहां से भी आपने अपना एक जवाब उठा लिया। सी में से आपको कुछ भी नहीं मिला। अब आप डी पढ़ने जा रहे हैं और अब आपको पहला इंसान का नाम नजर आ गया है। पहला जो नाम है वो है नवाज। मैं इसको नवाज पढ़ देता हूँ, ठीक है ना? अंग्रेज का बच्चा है, इसका नाम जबान पे लिया। अब इसने ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, पहले याद रखिएगा। आइए पढ़ते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस कहां से? फ्रॉम द गवर्नमेंट, डज नॉट ऑलवेज गो टू फार्मर्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फार्मर्स कैन बेनिफिट फ्रॉम कोलैबोरेटिंग एज अ ग्रुप। अच्छा देखो एक बात जरा, अब देखो जरा, कोलैबोरेटिंग और कोऑपरेशन बिटवीन फार्मर्स, क्या तुम दोनों को ये एक जैसी बात नहीं लगती? कोऑपरेशन बिटवीन फार्मर्स एंड कोलैबोरेटिंग एज अ ग्रुप, क्या तुम्हें ये एक ही बात लगती है? मैच हो रहा है स्टेटमेंट? जी सर, सिमिलैरिटी आ मैच हो रही? रहा है। यानी कि जिस पैराग्राफ में हमें ये बात मिलेगी उसी पैराग्राफ में वहीं पर हमें वो वाली बात भी टकरा जाएगी। दिस इज व्हाट यू नीड टू मैच योर क्वेश्चंस। जब आपका सवाल है तो आप देखा करें कोई ऐसा तो नहीं है जो बात वहां है तो यहाँ पे भी उसी तरह की कोई बात हो रही हो, तो दैट बिकम्स इजी फॉर यू। अच्छा, उसके बाद देखें फाइनेंशियल असिस्टेंस दोबारा आ गया, और फ्रॉम द गवर्नमेंट कैन इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स में बी हेल्प if there is, farmers may be helped if there is financial input by same individuals who buy from them. Variation in prices, government can help kisme? Reduce in variation in prices. Improvement in infrastructure, improvement in इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये जो मैंने बातों को सर्कल किया है, रेक्टेंगल किया है, ये बातें आपको इसी तरह से पेपर में जब कोई लिस्ट आती है तो पहले निकाल ली हो। ये बेटा दिस इज द वे यू नीड टू आंसर योर क्वेश्चन। ये नहीं कि बस शुरू हो गए, नहीं नहीं नहीं। आप अब आप इसको जहन में रखिए।
एंड नाउ स्टार्ट रीडिंग। अब ये क्या कह रहा है, आइए। प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जैसे फंड का वर्ड आया ना, तो मैं बताऊं कौन कौन से मेरे पास दिमाग में वर्ड्स आना शुरू हो गए। फंड से मैं फाइनेंशियल असिस्टेंस के ऊपर पहुंच गया हूं, समझ रहे हो? फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तो मैं फॉरेन फाइनेंशियल असिस्टेंट पे पहुंच गया। argued that government can significantly reduce risk for farmers by providing basic services, by providing like roads to get produce more efficiently to markets or water and food storage facilities। ये क्या होती है कि अगर आपको सड़क मिल जाए, आपको स्टोरेज फैसिलिटी मिल जाए, आपको वाटर मिल जाए, तो ये क्या चीज होती है? इसको आप क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड लिविंग का आप स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, होते हैं। कॉमर्स से, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कॉमर्स से लिंक करता है वो फौरन बता देगा सर, ये चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने दिल जीत लिया। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कौन कर रहा है? ये नवाज। अच्छा, अब नवाज। जवाब बड़ा खूबसूरती से लिखना पड़ता है। अब ये देखो, गलती हुई है बाजी में, बच्चे जवाब डी लिख कर आ गए। पैनिक में होता है बच्चा, घबराया हुआ होता है, डी लिख दिया। डी में, अबे भाई ये इसका लेटर लिखना था। ओ माय गॉड सर, मैंने तो डी लिख दिया सर, सब में डी लिख दिया सर, मैं तो डी में मिला तो मैं डी लिख दिया। अबे भाई ये जवाब लिखना था। ओ ओ, आंसर शीट को भी, जब आपको मॉक दिया करे तो आंसर शीट को भी फिल किया करें, आदत डाले आंसर शीट को। अभी एक बच्ची से गलती हुई थी, मैं अक्सर शेयर करता हूँ, एक बीच में आंसर छोड़ दिया 20 20, और लेकिन जो 21 का आंसर लिखा हुआ 20 में लिखा और लिखती चली गई। 33 में जाके याद आया वो बीच में एक छोड़ा था। उसके बाद सब सब मिटा कर सही दोबारा लिखना पड़ा, और उसने डांट डांट लिखा था। कॉपी भी बर्बाद हो गई, और फिर उसके बाद 5 मिनट रह गए। अब सोच रही है दोबारा दे देगा, टाटा बाय बाय हो गया कि। ठीक है, तो जवाब देखिए किस तरह से लिखना है, ये नीचे जो लेटर लिखा है। ठीक है, आगे चलिए। अब सूफिया आ गई। सीनियर एडवाइजर टू इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर एंड ट्रेड सजेस्टेड, क्या डैश होल्डिंग ऑफ स्टॉक्स बाय गवर्नमेंट्स, swings in food prices, जल्दी से पहुंच जाओ। swings in food prices, 8 वेरिएशन इन प्राइसेस। variation in prices, आसान था। swings in food prices, तो variation मुझे in। 9 वाला क्लियर नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो आपने कहा है ना। हाँ बेटा। तो वो आपने वाटर और फूड की बात की है, तो वो बिल्कुल मेरा ध्यान फौरन से वहां पे चला गया कि ये स्टैंडर्ड लिविंग को इम्प्रूव कर रहा है। Improvement to infrastructure can have a major impact on risk for farmers। देखो यहाँ पर एक लिखा हुआ है रिड्यूस रिस्क, एक कीवर्ड तुम्हें यहां से मिला। जी। impact on risk for farmers, have a major impact on risk, तो ये वाली reduce risk for farmers by providing basic services, and all the basic services are called infrastructures, road, water लेकिन facilities। सर मुझे फूड। ठीक है बेटा, जी सर। चले। अब ऊपर देखे कौन आ गया, पैग आ गया। वो क्या कहते हैं, food policy research held up social safety nets and welfare programs in dash Brazil as valuable way to address poverty and among farming families and reduce their dash to agriculture shops. However, some commentators respond that cash transfer to poor family do not necessarily translate into increased food security, as these programs do not always strengthen food production or raise incomes. Yes, कौन सी बात कर रहे हैं? फाइनेंशियल असिस्टेंस की शायद बात कर रहे हैं। इन्होंने कोई बात आपको महसूस हो रहा है कि इन्होंने कोई बात की हो? देखिए,
However, सब कहता है, देखिए, पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स, हेल्थ, सोशल सेफ्टी नेट्स एंड पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स। अगर मैं पब्लिक वेलफेयर की बात करूं, तो पब्लिक वेलफेयर का मतलब क्या होता है? वेलफेयर क्या है? वेलफेयर क्या करती है? असिस्टेंस, असिस्टेंस। बस अगर आप इस बात को समझ जाए कि वेलफेयर क्या करती है, तो आप अपने जवाब पर पहुंच सकते हैं कि ये पेन क्या कह रहा है। जल्दी से। सर 6 वाला। एक्सीलेंट आंसर। वेलफेयर का काम होता है, गवर्नमेंट कैन इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ फार्मर्स। कहता है वैल्यूएबल वेज टू एड्रेस पॉवर्टी अमंग फार्मिंग फैमिलीज, कैन इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ फार्मर्स। पॉवर्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लिखा हुआ है, वेज टू एड्रेस, वैल्यूएबल वेज टू एड्रेस। आगे चलते हैं। अब दूसरे कौन साहब आ रहे हैं, देखिएगा। अब कबीर आ गए। देखिए, कबीर commented in her essay, these have not compensated for the strange hold exercised by private traders. In fact, how that 60% of beneficiaries of subsidies are not poor, but rich landowners and non-farmer traders. Fourth, Or sir. financial assistance from government does not always go to कबीर farmers who कौन most सी need it. बात कर रहे हैं? Exactly, you hit the bullseye. लिखा है have not compensated. It means do not always go to the farmers who most need it. कहाँ चली जाती है फिर? Land own, but rich landowners, जागीरदार, वडेरे। समझ रहे? Financial assistance from the government does not always go to farmers who most need it. So this one said by Kabir. अब आ गए नवाज, मर्फी एंड फैन। Argued that private risk management tools like private insurance, commodity future markets, and Dash can help small scale producer and allow investment in improvement. Kabir warned the financial support schemes often encourage the adoption of high input agriculture practices, which in the medium term may raise production costs beyond the value of their harvest. Murphy, अगला कौन आ रहा है? Pat Mooney आ रहा है. Murphy noted that future markets become excessively financialized. They can contribute short-term price volatility, which increase farmers' insecurity. Many participants and commentators emphasized that their greater waste of time. Many essays mention climate change and its consequences for the small scale agriculture. For explain, in addition to the Pat Mooney rule, Fan explained. Fan, दोबारा आ गया fan. Fan explained, in addition to reducing crop yield, climate change increase the magnitude and the frequency of extreme weather, which increase the smallholder damage. The growing unpredictability of weather pattern increase farmers' difficulty in managing weather related. According to this, one solution would be to crop varieties that are more resilient to new climate. अब आप देख रहे, ये आपको recommended improving condition for farmers. क्या पढ़ रहे हैं हम? Climate change कहता है the growing unpredictability of weather pattern increase difficulty. According to this solution, तो solution basically solution दूसरी चीज का क्या नाम होता है? इसका recommendation would be to develop crop varieties that are more resilient to new climate trends and extreme weather patterns. अगर मैं सिर्फ इस बात को जाकर ढूंढता हूं, तो जरा देखिएगा, किसी के साथ जाएंगे आप? जरूरी नहीं है, मतलब अगर आप जाना चाहें तो। नहीं जा रहे? ठीक है, हमने तो कहा था चले जाओ। पैट मूनी आ गए, co-founder suggested if we are to survive climate change, we must adopt policies that let
peasants diversify the plant and animal species and varieties of breed make up our menus. जी, पेट मोनी ने कुछ कहा, लग तो नहीं रहा पेट मोनी ने हमसे कुछ कहा है, आगे कह दे तो वो एक अलग बात है. Some participants, authors and commentators argued in favor of community-based and autonomous risk management strategies, collective action. अब देखो बेटा, collective action, group, cooperative, ये दो words हम ढूंढ रहे थे. Group, cooperative, याद आया? ये वाली बातें आ गई. Collective action, group, cooperative और producers groups. जल्दी से चले. A reference to difficulties in bringing about cooperation. तो ये cooperation वाली बात कहाँ पर शुरू हो गई है? ये H में शुरू हो गई है, और अभी इसके अंदर difficulties का जो वर्ड है वो भी आपका मैच हो जाएगा. अच्छा, अब ये अगला नाम कौन है? एक पेट मूडी है, एक गील टॉन है और एक सोनाली बानो है. और यही बात याद रखिएगा, किस अगर उन्होंने लिख दिया है ना, यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, तो कंफर्म ABCD में से कोई रिपीट होने वाला है. ठीक है, चलिए. Some participants, author and commentator argued in favor of community-based such groups enhance market opportunities for small-scale producer, reduce marketing costs and synchronize buying and selling with seasonal price conditions. Seasonal price conditions. Seasonal price conditions. Buying and selling with seasonal price conditions. जरा देखिएगा रिकमेंडेशंस में जाकर कहीं पर ऐसी बात हो रही है जी. कहाँ हो रही है? तो ये वाला होगा tempting to ensure the price rise at a certain time of the year. अच्छा जी, जहन में रखिए बस, आगे अभी आपसे पूछेंगे दोबारा. अकॉर्डिंग टू बर्फी कलेक्टिव एक्शन, देखिए बर्फी ने ये बात कर दी है. क्या बात कर दी है? ऑफर्स एन इम्पोर्टेंट वे ऑफ फार्मर्स टू स्ट्रेंथन देयर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल बार्गेनिंग पावर. ये किसी ने कोई कही थी ऐसी बात, जो हमने ग्रुप वाली बात और कलेक्टिव एक्शन वाली बात देखें. सर पांचवा कोलैबोरेटिंग एज अ ग्रुप. हाँ, अब देखिए ये बात किसने कही? अभी अभी ये बात किसने कही बेटा? ये बात किसने कही थी? बर्फी ने. अकॉर्डिंग टू बर्फी. बर्फी कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा, सूफिया बर्फी है, औरत है ये. अब आपको मैंने एक बात कहा था ना कि कोई अगर उसने ये बात लिख दी है ना बेटा, यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, तो कंफर्म ये रिपीट होने वाली है. तो अब ये बात किसने कह दी? इन्होंने. आपने इसको भी लगा दिया, इसको भी लगा दिया, इसको भी लगा दिया, इसको. अब आपका क्या रहेगा? फार्मर्स में बी हेल्प इफ देयर इज अ सेम इंडिविजुअल. एक रह गया पॉइंट आपका. ठीक है, फाइनेंशियल इनपुट. और आपने यहां से अभी, अब देखो, अब जो चीजें रह गई है वो ऑब्वियसली बिल्कुल एंड की है, तो तुम्हें 12 और 13 मिलने वाला है वहीं से. कोई दूसरी प्रॉब्लम तुम्हें नजर आ रही है? अभी तक नजर नहीं आई है. वन कमेंटेटर गील टॉन. अब ये गील टॉन आ गया, देखना गील टॉन ने क्या कहा है. बर्फी निकल गए, बर्फी के बाद गील टॉन आ गए. वॉर्न दैट कलेक्टिव एक्शन डज नॉट कम एज अ फ्री गुड. It takes time, efforts, and money to organize, but trust and to experiment. Dash suggested, and in order to apply, we already know all stakeholders, including business, government, scientists, must work together, starting at the beginning of the value chain. Some participants explain market price volatility is often worse by presence of dash purchasers. कौन से purchasers? देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम नजर आई. ये देखो, ये वर्ड जो है, इस वर्ड को प्रॉब्लम से रिलेटेड है. ये प्राइस वोटैलिटी इज ऑफन वर्स्ट. तो अगर आप ये देखें, हैविंग टू सेल देयर गुड्स टू डैश. Some participants explain that market price volatility is often worse by the presence of dash purchasers who taking advantage of
फार्मर्स डैश डिक्टेट प्राइस, और फिर बेचारे फार्मर को उनको बेचना पड़ता है। वन कमेंटेटर सजेस्टेड फार्मर कैन गेन ग्रेटर कंट्रोल ओवर प्राइसेस एंड मिनिमाइज प्राइस वोलेटिलिटी बाय सेलिंग डायरेक्टली टू कंज्यूमर। ये किसने कही बात? सोनाली। ये सोनाली ने कही है। सोनाली सजेस्ट, यहाँ लिखा है वन कमेंटेटर। सिमिलरली सोनाली डैश फाउंडर एडवाइजर रिसर्च wrote that community supported agriculture where consumer invest in local farmers by subscription and guarantee producer a fair price is risk sharing model worth more attention। तो सोनाली की बात, सोनाली कहाँ है? सोनाली तुम कहाँ हो? ये रही। तो सोनाली ने कौन सी बात कह दी? ये वाली, ये सोनाली ने कह दी है, ये वाली बात सुनो, ठीक है ना? दोबारा पढ़ ले आप, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप एक दफा दोबारा रीड कर ले। क्या कह रहा है? कह रहा है सोनाली ने कहा रोड द कम्युनिटी सपोर्टेड वेयर कंज्यूमर इन्वेस्ट इन लोकल फार्मर्स, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है सजेस्टेड फार्मर कैन ग्रेट कंट्रोल ओवर प्राइसेस मिनिमाइज प्राइस वोलेटिलिटी बाय सेलिंग डायरेक्टली टू कंज्यूमर। ठीक है, बीच में कोई और बंदा ही ना हो। तो वो आपने सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आपके सामने ये आ गई, इंटरमीडिएरी बायर्स, और दूसरी आपको वेदर पैटर्न्स। अच्छा, अब आपको रिकमेंडेशंस कहाँ नजर आई? रिकमेंडेशन क्या है? जल्दी से बताओ। प्रॉब्लम सॉल्यूशन। देखो, एक तो बहुत आसान है, ऑर्गेनाइजिंग कोऑपरेशन। अगर तुम लोगों ने बात समझी हो, ऑर्गेनाइजिंग कोऑपरेशन, हर जगह लिखा हुआ है ना कि कोऑपरेशन हो, ग्रुप हो, ग्रुपिंग हो, साथ मिलकर। उसके बाद वो क्या कह रहा है? ऊपर मैंने आपको बताया था मेकिंग, यही वाली बात है, यही वाली बात है जो अभी हमने पढ़ी है, कंज्यूमर वाली बात है। देखो, कंज्यूमर वाली बात है। कहा गया कंज्यूमर का वर्ड? ये रहा, डी सर। encouraging consumers to take financial stake in farming, selling to directly to consumer, और लिखा हुआ है, और ये वाली जो वाली बात ना, ये कंज्यूमर इन्वेस्ट इन लोकल फार्मर्स। देखो, इन्वेस्ट का मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेक इन फार्मिंग। ये आपने निपटा दिया 9:20 ना, हमारा आईफोन करा दिया तुम लोगों ने। 9:20 पे शुरू किया था और आपने 40 मिनट में खत्म किया है। ओ माय गॉड, 24 मिनट में आपने खत्म किया विद एक्सप्लेनेशन। यानी कि पेपर में आपने इसके 20 मिनट ही ले दिए। अब आप जा रहे हैं अपने पैसेज 2 पर, और आपके पास पेपर के मुताबिक अब इसको 16 मिनट में करेंगे तो आप पैसेज 3 पर जाएंगे अपने टाइम पर। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अच्छा टाइम क्यों कंज्यूम हुआ? मैं हमेशा कहता हूं दुआ किया करो कि 3 तरह के सवाल लाए, लेकिन आपके पास अभी कितने सवाल आए थे? 4। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। आपका नेटवर्क बेटा देखिए, सबके पास कट रही है या एक के पास कट रही है? नेटवर्क किसी का स्लो हो जाता है तो कट जाती है। अच्छा, आज ये इसमें सवालों की तादाद कितनी है? 4। इसमें टोटल सवाल कितने हैं? ये 4 सवाल है। वरना तो हम 2 सवाल को फोकस करते हैं, आज हमने 4 सवाल को फोकस किया है। एंड दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पैसेज 1 ऑफ द हिस्ट्री, क्योंकि आप 4 सवाल को डील कर रहे थे। जनरली कितने सवाल डील करने होते हैं? 2। आज हमने कितने डील किए? 4। अब 4 बातों को लेके दिमाग में घूम रहे थे, जब भी आपने देखा टाइम कंज्यूम ज्यादा हो। वरना 16 मिनट में ये पैसेज आराम से होता अगर इसमें 2 सवाल होते। तो दैट्स वाई पैसेज 3 मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि उसमें 4 सवाल होते, कभी 3 होते हैं। और पैसेज 1 आसान क्यों होता है? क्योंकि कल वाला पैसेज देखे, 2 सवाल थे, 2 सवाल थे। और अगला एक और पैसेज 3 पे अगर हम नजर डालें तो देखिए जनरली ऐसा आता है, 2 सवाल होते हैं। कल आपको मैं यही वाला सवाल कराऊंगा, देखिएगा आप कि आप इसको 16 मिनट में कर लेंगे, क्योंकि 2 सवाल है, फोकस आपके 2 है। आज फोकस 4 थे,
समझ रहे हो बात बेटा? एडी कुछ पूछना चाह रही है? जी सर, मैं पूछ रही हूँ कि जिस तरह कल लिसनिंग का आपने वो टेस्ट नहीं लिया था हमसे कि आप करें और हम लोग, इस तरह रीडिंग में भी अगर आप करें तो बेटा बैठे रह जाइए, या तो फिर आप सर उस तरह से पता चलता है ना कि हम लोगों ने वो कितना किए। मैं आपका इसका सॉल्यूशन निकालते हैं कि आप करें, मैं देख रहा हूँ, मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूँ, ठीक है ना? यस सर। अच्छा, अब ये है द लॉस्ट सिटी। टाइम बचा है आपके पास 14 मिनट, या 14 मिनट में ये सवाल हो सकता है। लिस्ट ऑफ हेडिंग है, 2 सवाल है, हर पैराग्राफ छोटे लग रहे हैं। किस्मत आपकी अच्छी है कि 2 छोटे छोटे पैराग्राफ्स दिख रहे हैं। और अगला सवाल है इसका उड़ी पापा, इसमें भी 3 सवाल, और जिसमें ये जो ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन एरर दिए गए बहुत बदतमीजी वाले होंगे, क्योंकि एक ट्रू एक फॉल्स एक नॉट गिवन और तीसरा नहीं पता। उसके बाद 2 फिल इन द ब्लैंक्स भी दे दी, उड़ी भाई। अब यहां पर लिखा हुआ है डैश वेंट टू साउथ अमेरिका इन सर्च ऑफ एन डैश सिटी। अब देखो ये 21 है, सही है? अब देखो हर सवाल को डील करने की टेक्निक समझना बेटा। 21, 22, 23, 24, 25, 26 को तुम ढूंढोगे, सही है? इन 6 जवाबात को तुम ढूंढोगे, और तुम्हें एक बात तो कंफर्म है कि हर पैराग्राफ से तुम्हें +1 मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि तुम्हें लिस्ट ऑफ हेडिंग बतानी है, हर पैराग्राफ का 1 नंबर है, हर पैराग्राफ को पढ़ना है। अच्छा, तो आप सबसे पहले इसकी हेडिंग्स को पढ़िए, टाइम नोट कीजिए। डिफरेंट अकाउंट्स ऑफ द सेम जर्नी, डैश गेन सपोर्ट, अ कॉमन बिलीफ, द एम ऑफ द ट्रिप, अ ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन, अ न्यू रूट, डैश पब्लिशेस हिज theory, डैश लैक ऑफ enthusiasm, lack publishes a new route, dramatic description, the aim of the trip, common belief, dash gain support, different accounts of the same journey। ठीक है, ये आपने सारा डाटा अपने जहन में सेव करके रखना है। और अब हम चलते हैं आगे। अब मैं किस सवाल को फोकस कर रहा हूं? 21 को। मैं 21 से अपनी कहानी को शुरू करूंगा। आपको लग रहा है कि 21 बाद में मिलेगा, पहले ढूंढते 14 को। तो बेटा अपना ये देखो, साउथ अमेरिका तो यही लिखा हुआ है, साउथ अमेरिका ये रहा। क्या वो इसकी तलाश में गया? इन सर्च ऑफ डैश, कहता है when the US explorer and academic dash arrived in South America he was ready for what was the greatest achievement of his life. Achievement of his life, the exploration of the remote dash, the west of dash, the old capital of dash empire in the Andes mountains of Peru। क्या वो इसकी तलाश में गया था? इन सर्च ऑफ डैश, ये बात सच है या झूठ है? ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ हिज लाइफ, हिज गोल वाज टू लोकेट द रिमेन्स ऑफ अ सिटी। गलत है, क्यों? झूठ है। सर्च ऑफ डैश, सर्च और एक्सप्लोर एक ही नहीं होगा? एक ही बात है बेटा। एक्सप्लोरेशन ऑफ द रिमोट डैश ऑफ डैश, ओल्ड ऑफ डैश। और गोल का मतलब मकसद, उसका मकसद ये था कि लोकेट करे रिमेन्स ऑफ सिटी कॉल्ड द लास्ट कैपिटल ऑफ डैश सिविलाइजेशन। तो यही सर्च ऑफ, तलाश में तो गया बेटा वो। तो दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है। अच्छा, फिर कहता है at an evaluation of more than 300 meters, dash plan was to descend from the dash along the valley of the river. The track of the Truk Umber Valley had been created for the transportation of, इस बात को भी जहन में रखिएगा, which takes a dash route down to Amazon and passes through the area of dramatic canyons and mountain ranges। अब आपको इसकी हेडिंग भी बतानी है कि आपने इसको पढ़ा तो क्या आपको लगता है कि इसके अंदर
इसका कोई मकसद बयान किया गया है? बताइए। सर एम ऑफ द ट्रिप। एग्जैक्टली गोल का वर्ड हमें मिल गया, और उसने जो एक वहां पर हमसे एक बात पूछी वो भी इससे मैच हो रही है। तो दैट वाज द एम ऑफ द ट्रिप। क्या कहते हैं, चले जाए इसके साथ। अब पेपर में जवाब कैसे लिखेंगे? पेपर में जवाब लिखेंगे कि इसका जवाब ये रहा। ठीक है, मैं वापस जा रहा हूं कहां पर भाई? अब मैं वापस जा रहा हूं अपने इस सवाल पर। कहता है चूज अ रूट डाउन द अपर वैली बिकॉज इट वाज द मोस्ट कॉमन रूट यूज्ड बाय ट्रैवलर्स। इट वाज द मोस्ट कॉमन रूट। आइए, when Dash and his team sat down in late, they had an advantage over travelers who had preceded them. A track had recently been blasted down. वो जो ट्रैक था जिस रास्ते से लोग जाते थे वो धमाके से उड़ा दिया गया था। To enable rubber to be brought by mules। और यहां लिखा था that had been, देखो सेंटेंस देखो, enable rubber to be brought by mules from the jungle। The track that took Dash down the Amber Valley had been created for the transportation of इसमें क्या, the valley cannon enable rubber to be broken by mules। इसमें क्या चीज लेकर आ रहे हैं लोग? म्यूज। अबे नहीं, म्यूल, रबर। म्यूल तो गधे खच्चर को बोलते हैं ना। रबर रबर उस गधे थोड़ी, गधा किसको लेकर आ रहा है? रबड़। रबर रबड़, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रबड़। अच्छा रबर। चले, एक आपको ये मिल गया। अच्छा उसके बाद वो कहता है ऑलमोस्ट ऑल प्रीवियस ट्रेवलर हैड लेफ्ट द रिवर एट डैश and took a high pass across the mountain to rejoin the river lower down, thereby cutting a substantial corner but also therefore never passing through the area of around Machu Picchu। अब बताइए इसमें आपने हेडिंग को पहचानना है। A new route। A new route। आर यू श्योर? जी सर, क्योंकि धमाके से Yes, उड़ा sir। दिया है तो उसके बाद वो नया रूट ही लेगा। ओके, यू हिट द बुल्सआई। वाह, सर वो रिसेंटली भी लिखा हुआ है ना। अ न्यू रूट। जब उसने लिखा हुआ है ना ऑलमोस्ट ऑल प्रीवियस हैड लेफ्ट। अट्रैक्ट। सर ये अट्रैक्ट हैड रिसेंटली बीन। सर यहाँ से भी हम रिलेट कर सकते हैं, ट्रैक रूट हो गया और रिसेंटली न्यू हो गया। अच्छा, ऊपर वाले का जवाब क्या है? Bring up to the route down the Amber Valley because it was the most common route used by travelers। अब ये बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। भाई वो ये कॉमन रूट तो नहीं हुआ ना, जब वो धमाके से उड़ नहीं। गया है तो इसने तो एक नया रूट जी पकड़ जी लिया है, तो इट इज एब्सोल्युटली जी फॉल्स। understood the significance of Machu Picchu as soon as he saw it। जैसे ही वो वहां पहुंचा उसको उसकी significance और importance का पता चल गया। और यहाँ लिखा हुआ है dash found about the ruins of Machu Picchu from a dash in the Amber Valley। आइए, on 14 July there were a few days into the descent of the valley। The day began slowly, the bringer trying to arrange sufficient news from the next stage of the dash। His companions showed no interest in his companion showed no interest। His companion showed no interest। No interest। Companion showed no interest। कंपेनियन ने कोई इंटरेस्ट का इजहार नहीं किया। ऐसे ये लैक ऑफ लैक ऑफ एंथुजियाज्म, हलवा बनाकर दे दिया इन्होंने। लैक ऑफ, अच्छा अब इसको पढ़ने का कोई और मकसद है? इसको पढ़ने का कोई और मकसद अगर होगा कि जब वो वहां पहुंचा तो उसकी इंपॉर्टेंस और माचू पिचू फ्रॉम अ डैश, तो इसलिए पढ़ लो तो बेहतर है। कहता है देयर, फिर कहता है एंड नियर बाय हिल to see ruins that a local farmer dash had told them। A local farmer dash from a dash in the Amber Valley about the night before। किसने बताया इसको? ruins of Machu Picchu। देखे, दोबारा पढ़े। His companion showed no interest in accompanying him nearby hill to see some ruins that a local farmer dash had told them about the night before।
Dash found about the ruins of Machu Picchu from a मैं अरे फार्मर, अच्छा उस फार्मर का नाम भी लिखा हुआ है। हाँ जी, मैं यही बोलने वाली थी, मैकलर और टीचर खत्म किया। अच्छा, उसके बाद वो कहता है seems less than keen on prospect of climbing the hill in the book Lost City at the dash relates that without having at least expectation that he would find anything at the top. पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। He relates that he made the ascent without having the least expectation that he would find anything at the top. Dash understood the significance of Machu Picchu as soon as he saw it. फॉल्स, क्योंकि उसको तो कोई आइडिया नहीं था उधर क्या है। उसने कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं की थी, कुछ नहीं पता था, और उसका एक और भी कीवर्ड मिल जाएगा, इसका फॉल्स लगा दिया, इसका फॉल्स लगा दिया, इसका ट्रू लगा दिया, तो 24 का जवाब क्या देंगे? नॉट गिवन। नॉट गिवन। अब Not आपका given. जहन एक तरफ हो गया कि अब आपका सिर्फ और सिर्फ मकसद क्या है, डी, ई और एफ और जी की हेडिंग बताना है, और अभी 10 बजने में 3 मिनट बाकी है, यानी कि 16 मिनट के अंदर अभी 3 मिनट बाकी है, 13 मिनट में आप पहुंच चुके हैं यहां पर। देख रहे हैं आप, 2 सवाल की एवरेज आपने निकाल ली, वहां 4 सवाल थे, जब भी 24 मिनट लगे। उसको प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है और दुआ करनी है अल्लाह करे ऐसा सवाल ना आए, वो टाइम कंज्यूम हो जाता है बेटा। अब 2 सवाल है, आपने ठग से निपटाए। देखो मैंने टेक्निक क्या बताई थी कि 21, 22, 23, 24, 25, 26 को साथ लेकर चलो, तुम देखो तुम्हारे सवाल कैसे फौरन हो जाएंगे। हो गए। अब तुम्हें 4 नंबर चाहिए सर, 4 नंबर चाहिए, और इसकी टेक्निक भी सुन लो, इसकी टेक्निक भी सुन लो। EFG को कैसे निपटाओगे, ये देखो इसकी टेक्निक, ऐसी सेटिंग। हाँ चलो, अब देखो EFG को तुम कैसे करोगे, डी को अभी छोड़ दो, EFG को निपटाओ पहले। कॉमन बिलीव एम ऑफ द ट्रिप हो गया, ड्यू रूट हो गया, लैक ऑफ एंथुसियाज्म हो गया, सही है। 1 2 3 4 5 आपके सामने। Dramatic description publishes a story, common belief gains support, different accounts of the same journey. पहली लाइन और आखिरी लाइंस को पढ़ो। कहता है we should remember dash 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 is working। ये कुछ स्क्रीन पर आ रहा है। work of inside not written until many years after his journey. His journal entries of time reveal much more gradual appreciation in his achievement. He spent in the afternoon at the ruins of noting down the dimension of some of the buildings, then descended and rejoined his companions, to whom he seemed to have said little about his journey. At this stage, he did not realize the extent or importance of the site. ये वाली वो वाली बात आ गई बिल्कुल। He did not expect, he did not realize the importance, nor did he realize what use he could make of the discovery. अब बताइए, आपने जब इसको पढ़ा तो आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? जर्नल एंट्रीज में आज जाकर पता चला है आहिस्ता आहिस्ता के उसने काम जो किए थे, देखें मैच करें। इस टाइम रिवील मच मोर ग्रेजुअल एप्रिसिएशन ऑफ हिज अचीवमेंट। किसके साथ जाओगे? वन के साथ। Excellent answer. Different accounts of the same journey of his achievement, of the same journey of his achievement. उसका जो achievement थी, basically उसका journey, that was an achievement. Same. Of the discovery of the same journey, the discovery was actually his achievement.
और वक्त के साथ साथ फिर जब लोगों ने उसकी चीजों को पढ़ा तो उसको पता चला कि उसने क्या क्या किया था. However, soon after returning, it occurred to him that he could make name of himself from discovery when he came to write. चलो भाई, when he came to write the National Geographic. अब उसने लिखना शुरू किया. तो कर क्या रहा है वो अब? डिस्क्रिप्शन बनाया, क्या कर रहा है वो? ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन, स्टोरी भी. राइट जब करेगा तो क्या होगा? वो जो चीज राइट होती है, आगे पढ़ो. मैगजीन आर्टिकल दैट ब्रोक द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड. मैगजीन, राइट. पब्लिशेस. तो फिर बेटा पब्लिशर्स. आपने टेक्निक फॉलो करी. मैंने तीनों पैराग्राफ को सामने रखा और जो मेरे हो गए मैंने उसको, और मैंने कहा पहली पहली लाइन पढ़ो, देखो तुम पहुंच जाओगे. ये बहुत पुरानी टेक्निक है भाई की. ये लो, ये भी गया और ये भी गया. अब तुम्हारे पास एक पैराग्राफ, 3 हेडिंग और तुम्हारे पास 1 मिनट. 18 मिनट हो चुके हैं. One question that has perplexed visitors, historians alike ever since. Why the site seems to have been abandoned before? Why? Why? The Spanish conquest. There are no references it by any Spanish dash. And if they had known of its existence and close to dash, they would certainly have come in search of gold. An idea is what? Sir, third idea, belief. An idea is what? Bas. An idea which has gained the wide acceptance. It means wide acceptance ka matlab acceptance is what? Support. No. Sir, Acceptance is a belief. I believe in Allah. I accept Allah. An idea which has been wide accepted over the past few years is that blah, 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 blah. And you found your answer. G goes with it. अब आइए, अब देखो, जब तुम्हारा ये हो गया जवाब, अब डैश सपोर्ट ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन. अब तुम जाके डी को पढ़ो और डी बताना ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन है या उसको सपोर्ट मिल रही है. Writes the approach in vivid style in his book. Writes about the approach in the vivid style in his book. First, he climbs up the hill. He describes the ever-present possibility of deadly snake capable of making considerable springs. ड्रामा क्रिएट, डिस्क्रिप्शन बना रही है, ड्रामा कर रही है. Dramatic description. चले जाए इसके साथ. You hit the bullseye. और आपने 40 मिनट में पूरा पेपर कर दिया, लेकिन इसकी एवरेज निकालो तो तुमने 16 मिनट में किया. आपने आज बहुत कुछ सीखा कि किस तरह से सवालात को डील किया जाता है. देखो मुश्किल नहीं होता है, आपको यही चीज सीखनी है, हाउ टू डील विद द क्वेश्चन. आप ये मत कहा करो समझ नहीं आ रही. आज देखो लिस्ट ऑफ हेडिंग थी और लिस्ट ऑफ हेडिंग के साथ सर के पास 2 सवाल थे. सर ने कैसे डील किया? दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न. कि लिस्ट ऑफ हेडिंग को हर पैराग्राफ से नंबर देता है, हमें 21 से 26 को साथ लेकर चलना है. और एक वक्त आएगा कि आखिर के कुछ पैराग्राफ्स रह जाएंगे, वो हम 3 से 4 मिनट में कर लेते हैं. और फर्स्ट 8 मिनट्स में आपका ये हो जाता है, 8 to 9 मिनट्स में. ऐसा ही हुआ. हमने अपना पूरा 16 मिनट में हमने ग्रिप कर लिया उसको. लेकिन जो आज पैराग्राफ पैसेज 1 था, मैं दुआ करता हूँ, फिर दुआ करता हूँ, अल्लाह करे ऐसा पैसेज 1 ना आए, बिकॉज इट रियली कंज्यूम्स टाइम ऑफ स्टूडेंट्स. कल एक और दफा करेंगे हाउ टू सॉल्व पैसेज 1 एंड पैसेज 2 इन 30 मिनट्स, ताकि आपको यकीन आ जाए कि हाँ हो सकता है. लेकिन आज सवाल डिफरेंट था इसलिए नहीं हो सका, और सीखने को बहुत कुछ मिल गया. हाउ टू डील विद द क्वेश्चंस. कल आपके पास ये सवाल है, ये भी कल एक असाइनमेंट भी दे देंगे आपको. और इसका जो दूसरा सवाल है वो देख लेते हैं, वो किस तरह का है. वो है, देखिए ये कहता है, ये वही इस तरह का सवाल है, विच पैराग्राफ कंटेन्स द, दो सवाल है.
मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, ये 30 मिनट में होगा। 2 सवाल है ना, वहां पे भी 2 सवाल, यहाँ पे भी 2 सवाल। जब 2 सवाल है कंफर्म 16 मिनट में हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगला कौन सा है, ये एक नया सवाल है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही हलवा है। क्यों लिख कर दे दिया है, 3rd पैराग्राफ, 4th पैराग्राफ, और उसके बाद ये 5th है और ये 6th है, टेंशन नॉट। और उसके बाद ये समरी राइटिंग, ओके नो प्रॉब्लम। चले भाई, सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक इन लिसनिंग सेशन। अस्सलाम वालेकुम। अपनी रेलेवेंट क्लासेस को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे चेक कीजिए, जो लिंक आया उसको ज्वाइन कीजिए।